नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वात दोष को कैसे कम कर सकते हैं, हम वात दोष को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो जिन्हें वात दोष का पता है उनका ठीक है, जिन्हें नहीं पता, वात दोष का मतलब होता है हमारे शरीर में वायु का बढ़ना। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो बेसिकली वात यानी कि वायु, हमारे शरीर में अगर कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में वायु बढ़ रही है। चोट आदि लग जाए उसकी अलग बात होती है, जोड़ों में दर्द या फिर पेट में दर्द, गैस की वजह से दर्द, गैस बनना, तो यह सब वायु बढ़ने के लक्षण होते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सोचना, शरीर में उचाटी मचना, डिप्रेशन में रहना या बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, रात को नींद ना आना, यह सारे वात के लक्षण होते हैं, वात बढ़ने के। शरीर में रूखापन आ जाना, यह भी वात का ही एक कारण होता है। तो यह सारे जो चीज़ें होती, लक्षण दिखाई देते हैं, यह सारे वात के ही होते हैं, यानी कि वायु आपके शरीर में बढ़ गई है। तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो आप घर पे आजमा सकते हैं, तो जिससे आपका वात दोष जो है वह कम हो जाए। तो वात दोष में जैसे कि रूखापन आ जाता है, तो आपको चाहिए कि आपके शरीर में तरावट आए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह उठते ही कुछ देर के लिए, 5 मिनट के लिए, नारियल का तेल आपको मुंह के अंदर रखना है। वो अंदर नहीं लेके जाना, आपको बस अपने मुंह में रखे रहना है। फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत टहल सकते हैं या कुछ भी अन्य काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो मुंह के अंदर है तरावट आएगी। दांत के और मसूड़ों के जितने भी रोग होते हैं वह सारे वात के होते हैं, तो आपके दांत इससे मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा मसूड़े आदि जितने भी चीज़ें, उनके खून गिरना, पायरिया आदि, यह सारी ठीक हो जाएंगी। और वहाँ से जो हवा जाएगी वह रूखी नहीं जाएगी, वह तरावट वाली जाएगी, तो जिससे कि वायु दोष आपका कम होगा। उसके बाद आप अपने शरीर को मर्दन वगैरह कर सकते हैं। यह सारी प्रक्रिया आपको मल की निवृत्ति होने के बाद स्टार्ट करनी है। उसके बाद आपको शरीर को मर्दन करना है इस तरीके से। तो अगर आप तेल लगा के कर सकते हैं तो तेल लगा के ज़रूर कीजिएगा। अगर कभी जल्दी है तो बिना तेल लगाए भी आप कर सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप हाथों की अगर कर रहे हैं तो अपने हाथ को इस तरीके से करना है, पीछे की साइड, जिससे कि हार्ट की तरफ आपका ब्लड फ्लो जाना चाहिए। अगर आप गले आदि कर रहे हैं तो गले का नीचे की साइड करना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर पैरों की कर रहे हैं तो पैरों का ऊपर की साइड हमें मालिश करनी चाहिए, जिससे कि ब्लड का जो फ्लो है वह हमारे हृदय की ओर जाए। तो यह आप कर सकते हैं। तीसरा, फिर इसके बाद आप कर सकते हैं, आप 2-2 बूंद नाक में अणु तेल डाल सकते हैं, या फिर गाय का देसी घी डाल सकते हैं अगर आपको बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता है। और क्या कर सकते हैं, और आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, नारियल का तेल डाल सकते हैं, बादाम रोगन तेल डाल सकते हैं। उससे भी आपके जो नाकों के जो द्वार हैं वहाँ पे भी तरावट आएगी। ठीक है। तो और क्या है, आपके जैसे हमारे छिद्र जो होते हैं हमारे शरीर के, वो रोम हो गए, वहाँ पे आपने तेल मालिश कर ली। ठीक है। मुंह हो गया, नाक के छिद्र हो गए, यहाँ पे आपने कर लिया। उसके बाद आपको एक एक बूंद किसी भी तेल की अपने कानों में भी डाल लेनी है। ठीक है। तो ये छिद्र भी पूरे हो गए। फिर उसके बाद आपको नहा लेना है। नहाने के बाद आपको अपने मल द्वार पे, यानी कि गुदा द्वार में, आपको वहाँ पे भी तेल अंदर बाहर अच्छी तरीके से लगाना है, जिससे हमारे सारे जितने भी द्वार हैं वहाँ पे तेल अच्छे से चला जाए, तो शरीर का रूखापन खत्म हो जाता है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी गैस बननी जो है वह बंद हो रही है। ठीक है। तो यह सारी चीज़ें आप रूखापन खत्म करने के लिए, अपने वायु खत्म करने के लिए बेसिकली कर सकते हो। और उसके अलावा क्या कर सकते हो, आप खान पान में क्या सुधार कर सकते हो। जितने भी जो लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, सोंठ हो गया, यह सारी वात को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। आप इनका किसी न किसी रूप में भी सेवन कर सकते हैं। प्याज लहसुन की चटनी बना के सेवन कर सकते हैं। ठीक है। लहसुन की आप वैसे कूट के सुबह सुबह खाली पेट उसको अच्छे से मर्दन कर लीजिए, और उसमें 2 चम्मच मलाई डालकर आप सेवन करते हैं तो भी आपके वायु के दोष खत्म हो जाएंगे। और अदरक का सब्जी में उपयोग कर सकते हैं, लहसुन का तेल बनाकर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सौंठ का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। सौंठ जो है वह आमदोष को ख़त्म करती है। आमदोष यानी कि आमवात, आमवात यानी कि अर्थराइटिस। तो सौंठ रामबाण औषधि है, किसके लिए, अर्थराइटिस के लिए। रात को क्या कर सकते हैं, रात को अगर जैसे आप दूध पीते हैं, तो अगर आपको पता है आपका जो गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, साइटिका हो गया है, या फिर कमर में दर्द, घुटनों में दर्द बना रहता है, तो और वायु के भी अन्य कोई अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो रात को 1 चम्मच एरंड का तेल, एक गर्म दूध ले लीजिए, 1 गिलास, उसके अंदर मिला करके रात को सेवन कीजिए। आप देखेंगे 7 से 8 दिन में ही आपको कितना फ़र्क महसूस होगा। तो यह सारी चीज़ें आप करेंगे तो अपना वात दोष को नियंत्रित कर सकोगे।
यह सारी चीज़ें ऐसी हैं कि किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास कोई इनके है ही नहीं, कुछ भी उपचार कैसे करेंगे वो। तो अपने शरीर के तो लक्षण आप खुद जान सकते हैं। कई लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं कि वो डॉक्टर को आप बता नहीं सकते कि मेरे तो जी शरीर में उचाटी मचती, झंझनाहट मचती है और रातों को करवटें बदलता हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। तो वो आपको नींद की गोली दे देगा, लेकिन यह जानिए कि यह वात बढ़ने की वजह से हो रहा है। आपको किसी नींद की गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली वायु कम करने की ज़रूरत है अपने शरीर में, और जो कि आप इन नुस्खों से कर सकते हो। तो यह नुस्खे आप आजमा लीजिए, आपका बिल्कुल वात नियंत्रित हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।